If he wants, I will call him. When the leader of the house is speaking, if the leader of the opposition wants to intervene, I will call the leader of the opposition. सभापति जी, Yes. सभापति जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को हम शांति से सुन रहे हैं और प्रजातंत्र में शांति से सुनना ये हमारी जिम्मेवारी है सरकार की। लेकिन मेरा निवेदन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कि वह तर्क के साथ भावावेश में ना आए और भावावेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो असंसदीय है। अभी जो उन्होंने एक वाक्य यूज किया वह असंसदीय है, उसे कार्रवाई से निकालना चाहिए और आगे भी आप भावनाओं में न आए। वो मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता। Any unparliamentary by either side that will be expunged. No, don't insist on it. Please try to be within the framework so that the smooth, wonderful debate should take place. सर, मैं कभी अनपार्लियामेंट्री वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। मैंने यही कहा, हम बोले तो जनशक्ति, जनन, लोग, विद्यार्थी, महिला, ये लोग, मैं नहीं ऐसा जाके मैं खींच लेके आता हूं नड्डा साहब को, होम मिनिस्टर को, ये नहीं बोला। मेरा कहना यह है कि ये जनशक्ति आपको खींच के लाएगी। कम से कम आके सदन में बैठो, बोलो, सुनो, रिप्लाई दो। अब हमेशा हर चीज का हमारे पास हमदर्द बोल के कोई औषध था, तेज नहीं, जिंदा तिलिस्मात, हर बीमारी को जिंदा तिलिस्मात, फीवर आने दो जिंदा तिलिस्मात, और कोई को बुखार आ गया वो जिंदा तिलिस्मात, अच्छा खांसी आ गई जिंदा तिलिस्मात, उसका नाम ही जिंदा तिलिस्मात। हर कौन सी बीमारी आने दो, लोग हैदराबाद में वो जिंदा तिलिस्मात ही देते थे साहब। तो वैसा इनके पास कोई नहीं, हमेशा जो अपने पोर्टफोलियो के विषय रहते हैं, ठीक है, एक आधा बार हमारे स्टेट मिनिस्टर्स उनकी तरफ से बोलेंगे, कोई बहुत ही अर्जेंट काम है, ठीक है वो बोलेंगे, लेकिन हमेशा सारी बात नड्डा साहब को लगा देते हैं। वो नड्डा साहब हर चीज का वो निभाते हैं। और उसके बाद अब जितेंद्र सिंह आए, हर चीज को उनको आगे करते हैं। और ये सब क्या है, ये सब जिंदा तिलिस्मात का काम कर रहे हैं। छोड़ो सर, 20 जुलाई की घटना के तुरंत बाद सरकार को देश के सामने पूरी सच्चाई रखनी चाहिए थी, लेकिन हैरानी है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी आज तक मैंने कहा पीएम या एचएम अपनी बात नहीं रखे, इसके बारे में रिग्रेट भी नहीं करे। रात के 12 बजे, रात के 10 बजे इंस्टाग्राम उसमें ऐसा लेके बात कर रहे हैं, और क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही थी, बहुत परेशान थे। अरे आपको तो मन की बात बोलने की आदत है, आपको तो हर बात में इंटरफियर करने की आदत है, आपको तो पिछले सरकार को 100 बार गाला देने की आदत है। कम से कम बच्चों को एड्रेस करने के लिए आपको समय नहीं मिला, रात के 12 बजे मिला। और दूसरे बात, धन्यवाद, धन्यवाद, वो भी रात के 12 बजे। थैंक यू फ्रेंड्स। ये नए नए शब्द उन्होंने प्रयोग किए, नहीं तो हमेशा हिंदी में बोलते थे, हिंदी में बोलते थे। सर मेरे सर, अरे कोई पार्लियामेंट्री नहीं है मेरा, क्यों दिखा रहे थे? कुछ नहीं उसमें। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
आपके माध्यम से उनको पूछना चाहता हूं, लाठी चार्ज कराने के लिए, आंसू गैस करने के लिए, छोड़ने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? कौन लाठी चार्ज का आदेश दिया, आंसू गैस का दिया और पैलेट गन का इस्तेमाल करने के लिए आदेश कौन दिया? न आप स्टेटमेंट दे सकते थे, लेकिन आप नहीं, क्योंकि आप होम मिनिस्टर को हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत दिन हिफाजत नहीं कर सकते। नहीं होता साहब, अगर आदमी झूठ बोलता है तो एक बार उसका बाहर निकलना पड़ेगा बंटवार। तो इसीलिए आपके लोग आए, सादे कपड़ों में छात्रों को पीटने वाले लोग कौन थे? दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? सीआरपीएफ एंड रैपिड फोर्स किसके आदेश पर काम करता है? इस पूरे घटनाक्रम का सर्वोच्च सूत्रधार कौन थे? कौन थे? अच्छा, मुझे मालूम नहीं। देश इन सवालों का जवाब चाहता है। अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इन सवालों का जवाब अगर उनके पास नहीं है, अगर वो सफाई नहीं दे सकते यहां आकर, वो सदन में आके ही देना, मैं बाहर पूछ रहा हूं थोड़ी, तो आना और वो देना चाहिए। और खासकर इस कारणों के लिए, इस वजह से वो जिम्मेदार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री उनको पूछना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री की हिम्मत होती है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये उसके जिम्मेदार है जो चीजें मैं आपके सामने रखा। अगर वे इस्तीफा नहीं देते तो प्रधानमंत्री को उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए और दूसरे बर्खास्त करना चाहिए। यह सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम में छात्रों पर हुई बर्बरता पर भी केंद्र सरकार चुप क्यों है? बिहार में, बंगाल में, बिहार में AK-47 का इस्तेमाल जिस पर हुआ तो आतंकवादी नहीं, छात्र था। छात्रों पर दमन हुआ, उनको जेल भेजा गया, FIR हुआ, पर किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई। क्या सरकार को बच्चों पर हुई इस बर्बरता को लेकर जरा भी पछतावा नहीं है, जरा भी शर्म नहीं है? और मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो काम हुआ, जिस तरह शिक्षा मंत्री जी इस्तीफे के बाद संसद के परिसर में बहुत पहुंचे, तो सत्ता पक्ष ने उनका जैसा स्वागत किया कि कारगिल युद्ध में जीत के आए जैसा उनकी स्वागत। हाँ, और उससे ये संदेश क्या है कि आप नाकामियों का भी उत्सव मनाते हो। आप नहीं मानते, नड्डा साहब, दिल से आप नहीं मानते, क्या मानते हैं? इस सदन के मुख्य तौर पर जो मंत्री राजीनामा दिया, जिसके खिलाफ ये सब चार्जेस थे, क्या वो ऐसा अपना क्या बोलते हो, हाँ, वो सब मुकुट पहन के, शाल डाल लेके हंसते हुए, अरे तुम तो नाराजगी व्यक्त करना क्योंकि मैंने ऐसी गलती की, बच्चों को मारने पीटने लगाया, तो इसलिए ये ऐसी हालत मेरी हो गई। ये पश्चाताप करने के बजाय आपने जो ये अपना जलसा मना रहे। और दूसरी बात, सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है। जब जंतर मंतर पर 1 महीने से ज्यादा समय तक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, तब सरकार ने संवाद का रास्ता क्यों नहीं चुना? एक मंत्री के इस्तीफे के शिक्षा व्यवस्था नहीं बदल दी, यानी एक मंत्री कोई इस्तीफा देता है
उससे पूरे व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था बदलती, ऐसा मैं तो नहीं मानता। क्योंकि वो एक कारण, लेकिन इसको अगर आपकी सिस्टम वही रहेगी, आपका प्रयास वही रहेगा, तो निश्चित रूप से आप इसको सुधार नहीं सकेंगे। अब मंत्री तो गए, वो बात और है, लेकिन इसको सुधारने की कोशिश आप अभी भी नहीं कर रहे। सर, उल्टा हमेशा उनकी आदत है, हम जो बोलते हैं उसका उल्टा करना। अगर इंस्टीट्यूशंस वही रहेंगे, एनटीए वैसी ही रहेगी, एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं बदलेगा और जवाबदेही तय नहीं होगी, तो कुछ महीनों के बाद फिर कोई नया पेपर लीक होगा और हम फिर इसी सदन में यही बहस हम लोग करते रहेंगे। क्योंकि पेपर लीक के बारे में आपने जो बिल रखा वो एक तरफ है, लेकिन इसको रोकने के लिए क्या करें वो इम्पोर्टेंट था। लेकिन आप सिर्फ लोगों को आपको रोकना है। सर, सभापति जी, सरकार की नाकामी के सबसे ताजा मिसाल नीट यूजी 2026 है, जिसमें 22 लाख से अधिक छात्र बैठे थे। पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी और बाद में पता चला कि परीक्षा से लगभग 15 दिन पहले बाजार में पेपर गुम रहा था। जांच में पता चला कि शिक्षा तंत्र में घुसा एक संगठित नेटवर्क नासिक, सीकर, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, बिहार, केरला और उत्तराखंड तक ये फैला हुआ था। गिरोह खुलेआम काम कर रहा था, पर सरकार सोई हुई थी। क्या आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है? क्या आपके पास आईबी नहीं है? क्या हर स्टेट, आपके हर जगह तो डबल इंजन है, सरकार है, डबल इंजन सरकार, क्या वो लोग इंफॉर्मेशन नहीं देते? क्या आप कलेक्ट नहीं करते? तो समय नहीं है सर, है सब व्यवस्था उनके पास, लेकिन समय नहीं, इसको सुलझाने के लिए समय नहीं, उसीलिए वो ऐसा हुआ। मैं पूछता हूं कि आपकी केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी, तो उसका जवाब उनके पास नहीं है। सभापति जी, ये कोई पहली नाकामी नहीं है। 2015 से लेकर 16, 21, 24 और 2026 तक नीट बार बार पेपर लीक और गंभीर गड़बड़ियों के आरोपों से घिरता रहा। हर बार मोदी की गारंटी फेल होते गई। हमेशा बोलते रहे, मैं देख लूंगा, इस बार नहीं होने दूंगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कहां है कड़ी से कड़ी सजा? तो कड़ी तो टूट गई, लेकिन सजा किसको भी मिलेगी? सर, आज सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की और स्पीडी इन्वेस्टिगेशन की बातें करती है, लेकिन उसका अपना रिकॉर्ड क्या है? 2024 नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी को क्लीन चिट मिल गई है, जिनका नाम अभी हमारे जयराम रमेश जी ने लिया, मुखिया लिया। तो क्या किया साहब? उसको नाम मालूम है, जो आदमी किया वो भी मालूम है, डालना उसको पार्टी भी मालूम है। हाँ, पहले तो बोलते थे छोटी मोटी चीज को, अगर डी नोटिफिकेशन, क्या है वो, डिमोनेटाइजेशन में अगर मैं विफल हो जाऊंगा तो 15 दिन के अंदर मैं नहीं करूंगा, मैं चौराहे में अपने आप को लटका देना, मेरे फांसी डाल। ये उन्होंने कहा, मैं मजाक से नहीं कर रहा हूं, आप ही के बात है। लगाओ ना इसको, जो आदमी किया आपको मिला है, आपके हाथ में है,
जो जो आपको उसको क्लीन चिट दे रहे हैं, जो मिलता है उसको छोड़ रहे हैं, और आपका अचीवमेंट 0 है। किसी को शिक्षा अब तक नहीं हुई है। तो सर 2026 मामले में दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीबीआई समय पर पेश तक नहीं हुई, और पिछले दशक में केंद्र और राज्य की कम से कम 152 परीक्षाएं पेपर लीक के शिकार हो गए। और खड़गे जी, आज तक how much minutes more you want? लीक के मामलों में सर How many more minutes you want? Because time is over, I am just asking. I want, sir, you could have asked me how many more hours you want instead of more. That again, that is correct, but we cannot sit endlessly. Sir, I will finish another half an hour. आज तक पेपर लीक के मामले में किसी को सजा नहीं हुई। जब जांच और जस्टिस का यही हाल हो तो केवल कानून में कड़ी सजा लिख देने से न्याय नहीं मिलेगा। हर लीक लाखों छात्रों को ये संदेश देती है कि उनकी मेहनत की सरकार की निगाह में कोई कीमत नहीं है। इसका सीधा असर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और पड़ता है, और मोदी जी के कार्यकाल में लगभग 1.25 लाख छात्रों ने आपकी सरकार की नाकामियों के वजह से सुसाइड कर लिए हैं। सर, सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने की जगह हर बार केवल डैमेज कंट्रोल और हेडलाइन मैनेजमेंट किया है। देशव्यापी छात्र आंदोलन के दबाव के बाद 12 साल में पहली बार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी का तबादला हुआ और एनटीए के 47 अधिकारियों को हटाने का दावा किया। लेकिन सर, इसमें मैं पूछ रहा हूं, 47 में कम से कम 15 जगह खाली है और बाकी के तो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। अब किसको निकाले आप? कहां हैं 47 लोग? तो ये सब दिखाने के लिए, कहने के लिए मत करो, लोगों के दिल जीतने के लिए करो, ये महत्व का है, और बच्चों की हिफाजत करने के लिए करो। सर, सरकार मानती है कि दोबारा परीक्षा करा देने की पेपर लीक का समाधान है। नीट 2026 री एग्जामिनेशन में 2 लाख से अधिक छात्र शामिल ही नहीं हो सके। छात्रों की तुलना में लगभग 2 गुनी छात्राएं परीक्षा से वंचित रही। कम समय में दोबारा परीक्षा ने आर्थिक रूप के कमजोर परिवारों पर आवास, ट्रैवल और अतिरिक्त खर्च का भारी बोझ डाल दिया। सर, करोड़ों छात्र अनिश्चितता में जी रहे हैं, परीक्षाएं टलती है, पेपर लीक होते हैं, नतीजे देर से आते हैं और भर्तियों का वर्ष तक अटकी रहते हैं। नतीजा ये होता है कि युवाओं का करियर रुक जाता है